हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा जो पिछला टॉपिक था समय, दूरी और चाल को। तो दोस्तों, हमने काफ़ी तरह के क्वेश्चन कर लिया है पिछले दो वीडियोस में, तो इस वीडियोस में हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलने पर कार्यालय 10 मिनट विलम्ब से पहुँचता है, तो कार्यालय पहुँचने में लगने वाला उसका सामान्य समय क्या है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए। देखिए, गति क्या है या चाल, गति या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो चाल या गति है वो किसके समानुपाती है, समय का 1/समय का समानुपाती है, मतलब समय का व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब कि जैसे जैसे चाल बढ़ेगा वैसे वैसे समय कम होगा, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चाल कम होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि अगर चाल मान लीजिए कि x है और समय जो लगता है वो y लगता है, तो अगर चाल हम दुगना कर दें, मतलब 2x कर दें, तो समय जो लगेगा वो आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब इस तरह से आप देख रहे हैं कि चाल जिस तरह से बढ़ेगा उसी तरह से समय घटेगा। मतलब कि इस क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 3/4 गति से चलने पर कार्यालय 10 मिनट विलम्ब से पहुंचता है, तो मान लीजिए उसकी सामान्य गति जो है x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो 3/4 गति से चल रहा है, 3/4 x से चल रहा है, तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है। तो दोस्तों देखिए, समय और चाल जो है, जैसे मान लीजिए कि y समय लग रहा था उसको, तो चाल अगर x है तो समय y है, तो चाल अगर 3/4 x हो गया, तो जो समय है y इंटू 4/3 हो जाएगा। मतलब कि ये जो अनुपात है वो उल्टा हो जाता है, क्योंकि समय जो है उल्टा होता है चाल के। तो आप देख लीजिए, अब समय पहले y लगता था, अब 4/3 y लगता है, तो समय में अंतर कितना हो गया, 4/3 y माइनस y। पहले y लगता था, अब 4/3 y लग रहा है, तो अंतर जो होता है वो कितना हो गया, 1/3 y। ठीक है, अब 1/3 y जो अंतर हो गया, वही अंतर यहाँ पर दिया हुआ 10 मिनट। ठीक है, तो अब 10 मिनट लेट पहुँच रहा है, तो इसका मान जो होगा 1/3 y बराबर 10 मिनट हो गया। तो यह y/3 बराबर जो होगा 10 मिनट है, तो इसको घंटे में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यह हो जाएगा y/3 बराबर 1/6। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3/6, मतलब आधा घंटा। ठीक है, क्योंकि हम घंटे में हमने बदला हुआ है यहाँ पे, तो सब कुछ घंटे में आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वो सामान्य समय जो हमने माना था वो क्या है, सामान्य गति x थी, सामान्य समय जो है y था। तो अब y का ही वैल्यू है यहाँ पे 1/2 घंटा निकल गया, मतलब 30 मिनट। तो सामान्य समय जो है वो 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस मेथड से आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो अगर मान लीजिए आपको एक फार्मूला चाहिए जिससे कि आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यदि गति का अनुपात जो दिया हुआ है a/b दिया हुआ है, मतलब a/d यहाँ पे 3/4 दिया हुआ है, गति का अनुपात अगर ऐसा दिया हुआ है, तो जो फार्मूला हो जाएगा वो b/a - 1 गुणे सामान्य समय बराबर हो जाएगा समय अंतर, मतलब समय में अंतर। ठीक है, ये फार्मूला है। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, अगर a/b 3/4 है तो b/a कितना हो जाएगा, 4/3 - 1 गुणे सामान्य समय हमें निकालना है। सामान्य समय मान लीजिए जैसे सा लिख दिया मैंने शॉर्टकट में, इज इक्वल टू समय अंतर। तो समय अंतर कितना था, 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 10/60, क्योंकि इसको घंटे में बदल लिया हमने। तो अब देखिए, ये हो जाएगा 1/3 गुणे सामान्य समय बराबर 1/6। तो सामान्य समय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6 इंटू 3/1। ठीक है, भाग में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो 1/2 घंटे हो गया सामान्य समय, मतलब मिनट में
कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। तो दोस्तों आप किसी भी तरह से लगा सकते हैं, या तो ये फॉर्मूले से लगाइए। अगर A/V गति का अनुपात 3/4 दिया हुआ है, तो समय अंतर का जो अनुपात फॉर्मूला है B/A-1 गुणे सामान्य समय बराबर समय अंतर। तो इस विधि से आप लगाएगा तो 30 मिनट आएगा। चाहे किसी भी तरह से आप लगाएगा तो आंसर तो उतना ही आएगा। या दूसरा तरीका जो मैंने समझाया था, ये आप ये यूज़ कर सकते हैं कि जो गति और समय है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो उस हिसाब से देखिए 3/4 गति का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, और ये समय अभी लग रहा है और पहले जो समय लग रहा था वो y लग रहा था, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, इतना y/3। और यही अंतर यहाँ प्रश्न में 10 मिनट दिया हुआ है, तो ये अगर बराबर करेगा तो यहाँ से हमारा y का मान जो है 30 मिनट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है। एक छात्र 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और तथा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस लौटता है। यदि पूरी यात्रा में उसने 10 घंटे लगाए हो तो उससे घर के स्कूल की दूरी क्या है। तो ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये घर है, ठीक है, यहाँ से स्कूल जाता है वो, मान लीजिए ये स्कूल है, ठीक है। अब यहाँ से वो गया, मान लीजिए दूरी x है, तो जाते समय भी उतनी ही दूरी तय करेगा, आते समय भी उतनी ही दूरी तय करेगा, क्योंकि दोनों के बीच का जो दूरी है वो फिक्स है। ठीक है, वो तो बदलेगा नहीं। तो अब देख लीजिए यहाँ पे हम औसत गति का फार्मूला लगा सकते हैं। मैंने आपको बताया था औसत गति जो है, औसत चाल जो है वो था, अगर दो गति है x और y और बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, तो ये क्या हो जाता है 2x/y/x + y। तो अब देखिए x जो है पहली गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो x हो गया 3, और दूसरी जो गति है वो y है, y = 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो आप औसत चाल अगर निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2 × 3 × 2, यहाँ पे रख देंगे, बटा 3 + 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 × 6 = 12/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको भाग देंगे तो आएगा 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई दोस्तों छात्र की औसत चाल। अब देख लीजिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या निकालना है, यदि यात्रा में उसने 10 घंटे लगाए हो तो उससे घर से स्कूल की दूरी क्या है। तो चाल तो हमें पता चल गई दोस्तों 2.4 है, और समय क्या है 10 घंटे, ये दोनों हमें मिल गया। तो ये निकालेंगे, गुणा करेंगे तो दूरी निकल जाएगा हमारा। समझ में आया आपको। तो ये आ गया 24 किलोमीटर। ये हो गई छात्र से स्कूल से घर की दूरी। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। अगर इस तरह से आपको नहीं समझ में आता है तो अगर दूसरा मेथड भी आपको लगाना है, जो परंपरागत विधि है उससे अगर लगाना है, तो देखिए मान लीजिए x दूरी है छात्र से घर से स्कूल की दूरी, तो पहला समय जो t1 है वो जाने का समय है, तो क्या हो जाएगा x/3 दूरी बटा समय, ये पहला दूरी बटा चाल। तो ये हो गया पहला समय जाने का। आने का समय क्या हो जाएगा t2 क्या हो जाएगा, आने समय भी उतना ही दूरी तय करेगा x से ही, और चाल क्या हो जाएगी 2। ठीक है दोस्तों, तो दोनों समय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा t1 + t2 बराबर कुल समय हो जाएगा जाने आने में मिला के, तो हो जाएगा 6, 5x/6, दोनों को जोड़ेंगे x/2 और x/3 को, तो ये टोटल समय हो गया। और यही समय जो है दिया हुआ है दोस्तों 10 घंटे। देखिए कुल समय 10 घंटे दिया हुआ है, यहाँ से कुल समय 5x/6 आया, ये हो गया 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10 × 6/5, 5 दूना 10, ये हो जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 12 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों घर से स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी 12 किलोमीटर। यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया था दोस्तों औसत दूरी वाले क्वेश्चन में, कि देखिए 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो 10 घंटे चला, तो कुल दूरी क्या हो गई 24 किलोमीटर। लेकिन ये दूरी क्या है, जाने का दूरी और आने का दूरी दोनों को मिला के उसने 10 घंटे लगाया, तो 2 बार उसने तय कर लिया है दूरी। तो एक बार जो दूरी होगी वो क्या होगी 24/2, मतलब 12 किलोमीटर। गलती के लिए क्षमा चाहूँगा। तो इस तरह से आप औसत दूरी या तो निकाल लीजिए औसत चाल निकल गई तो उसमें आपने टोटल समय मिला लिया, तो टोटल दूरी निकल गई। अब इस केस में एक बार गया था एक बार आया था,
तो 2 बार हो गया दूरी, तो 2 बार दूरी बराबर 24 हो गया। तो 1 बार दूरी कितना हो जाएगा 24/2। या इस तरीके से आप समय निकाल लीजिए, जाने का समय और आने का समय दोनों को जोड़ दीजिए, कुल समय निकल जाएगा। कुल समय यहाँ पे दिया हुआ, दोनों को बराबर कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा दोनों के बीच की दूरी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से है। एक कार ने 15 घंटे की यात्रा में आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय की तथा आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से तय की। कुल दूरी ज्ञात कीजिए। और दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये दूरी है, टोटल कुल दूरी है 15 घंटा जो है, आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी। तो दोनों का जो चाल दिया हुआ है, पहली जो दूरी है 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, इसमें वो कितने रफ्तार से चला 15 घंटे में तय किया ये दूरी। और ये दूरी जो तय किया उसने ये जो दूरी है उसने 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया, और जो दूसरी दूरी है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुल जो समय लगा उसे 15 घंटे लगा। ठीक है दोस्तों, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो अब देख लीजिए, औसत चाल का ही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे भी। औसत चाल क्या है 2xy बटा x + y, क्योंकि ये दूरियाँ बराबर है इसलिए आधी आधी दिया हुआ है, इसलिए हम औसत चाल का ये फार्मूला लगा सकते हैं। अगर दूरी बराबर नहीं होगी तो ये फार्मूला नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आधी आधी दूरी है इसलिए ये चाल अलग अलग है, लेकिन दूरियाँ जो है आधी आधी है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x क्या है 21, y क्या है 24/21 + 24। ठीक है दोस्तों, तो इसको गुणा करेंगे अगर तो हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 1008/45। तो अगर आप भाग देंगे इसमें तो ये आएगा 22.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो अब देख लीजिए, ये 1 घंटे में 22.4 किलोमीटर चल रहा है, तो उसने कार ने कितना घंटे तय किया था दूरी 15 घंटे। तो 15 घंटे दूरी तय किया था, तो टोटल 15 घंटे हो गया। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा चाल गुणे समय। तो औसत चाल क्या हो गई 22.4, और जो दूरी हो गया समय हो गया वो हो गया 15 घंटे। तो दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 336 किलोमीटर। दोस्तों इस तरह से आप निकाल सकते हैं उत्तर, ये 336 किलोमीटर आ जाएगा कुल दूरी। ठीक है दोस्तों, अगर ये औसत चाल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं याद है तो कैसे लगाएंगे। तो मान लीजिए कि टोटल दूरी x किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, तो x/2 ये हो गया, x/2 ये हो गया। तो जो पहला समय है जो x/2 दूरी करने में वो लगेगा t1 बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी क्या है x/2 और चाल क्या है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा जो समय हो जाएगा t2 ये हो जाएगा x/2 बटा 24। तो इस तरह से दोस्तों t1 हो जाएगा x/42 और t2 हो जाएगा x/48। ठीक है, ये हो गए दोनों डिस्टेंस। अब देख दोनों समय हो गए। अब दोनों समयों को अगर जोड़ दें हम तो t1 + t2 हमारा कुल समय निकल जाएगा यात्रा में। तो ये क्या हो जाएगा x/42 + x/48। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा टोटल आ जाएगा 8x + 7x / 336। तो ये बराबर आ जाएगा 15x/336। अब देख लीजिए ये हो गया हमारा कुल समय, और कुल समय प्रश्न में भी दिया हुआ है दोस्तों 15 घंटे। तो इसको हम 15 के बराबर कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा x/300। ये 15x बराबर क्या हो जाएगा 15 × 336। तो 15 से 15 कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 336 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया दूरी। तो आप इनमें से किसी भी तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो आपका काफ़ी सारा समय बच जाएगा इस फार्मूले से, औसत चाल से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में प्लीज़ हमसे पूछिएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।